हमारे रक्षा मंत्री जी भुज एयरबेस पहुँचे और हालांकि विजयदशमी के दिन हर वर्ष औजारों की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री जी पहुँचकर हथियारों की जो है पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसके बाद से जो है वो अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, अपना संदेश पाकिस्तान को देते हैं कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो यह मान लीजिए कि तुम्हारा इतिहास तो रहेगा, लेकिन हम तुम्हें जो है भूगोल से गायब कर देंगे। और इस बार हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तुम्हारा हम भूगोल बिगाड़ नहीं देंगे। हाल ही में आपने सुना होगा कि पीओके वाले इलाके में वहाँ के लोग जो है पाकिस्तानी सैनिकों को जो है चुन चुन कर मार रहे हैं और लगातार पाकिस्तानियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अब उसने जो है दूसरी हरकत शुरू कर दी है सर क्रिक बॉर्डर लाइन को लेकर। वह यह कह रहा है कि यह जो 1914 में खींची गई लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बॉर्डर माना जाएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो मिड चैनल होता है उसके बीच से जो है लाइन को ले जाया जाता है और वही बॉर्डर मानी जाती है जब दो देशों के बीच विवाद खड़ा होता है और बॉर्डर नहीं बनते हैं। तो हमने जो है उसी नॉर्म्स को फॉलो किया और उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है हमने बॉर्डर बनाया, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि यह बॉर्डर जो है हम नहीं मानेंगे, हम वही बॉर्डर मानेंगे जो 1914 में हमारे जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। इसके डिस्प्यूट के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। कब कब जो है इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ और उसके रेजोल्यूशंस की बात की गई, हालांकि इसका जो सॉल्यूशन अब तक नहीं हुआ है। और यह जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है वह सिर्फ 96 किलोमीटर का विवाद है, उसको लेकर लगातार पाकिस्तान जो है यह दावा कर रहा है कि जो 1914 में खींची गई लाइन है वही हमारा बॉर्डर है, हम उसी को बॉर्डर मानेंगे। हालांकि 1925 में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया था कि सरक्रीक से जो बॉर्डर लाइन जा रही है उसी बॉर्डर लाइन को जो है बॉर्डर माना जाएगा। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भुज एयरबेस में जब रक्षा मंत्री जी जो है पाकिस्तान को संदेश दे रहे तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कराची का रास्ता है वह जो है सर क्रीक से होकर जाता है। मतलब कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी गतिविधियां जो है सर क्रीक लाइन पर अगर बढ़ाया और उसे नहीं रोका तो यहाँ मान लीजिए कराची का जो रास्ता है वह सर क्रीक से होकर जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब हम कराची में चाय पी कर आ चुके हैं तो यहाँ मान लीजिए ये हमारे लिए कोई और बड़ी बात नहीं है, हम दोबारा से जो है कराची पर जाकर नाश्ता कर सकते हैं। यह हमारी सेनाओं के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि हमने यह कारनामा बहुत पहले कर दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब पीओके के बाद से जो है उसने सर क्रीक का जो है विवाद शुरू कर दिया। आप जानते हैं मुख्य खबर के बारे में कि जो पाकिस्तान है वह कच्छ के एरिया में जो है गतिविधियाँ बढ़ा रहा है और ख़ासकर जो है वह सर क्रीक लाइन की जो बॉर्डर लाइन है उस एरिया में जो अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दिया है। और यह जो है बॉर्डर विवाद लगभग 96 किलोमीटर का है, जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार दावे करते आ रहा है कि हम जो है 1914 का ही जो मैप बना है उसके अकॉर्डिंग ही बॉर्डर मानेंगे। लेकिन भारत सरकार ने जो है उसको कई बार यह चेताया है और फिर जो है 1925 में इस चीज़ को क्लियर किया गया था कि जो बॉर्डर लाइन सर क्रीक से होकर गुजर रही है उसको भारत ने अपनी जो है वाटर बॉडी का जो बॉर्डर माना था। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान लगातार इस इलाके को जो है घुसपैठ करते आ रहा है और फिर जो है हाल ही के समय में उसने अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी हैं। कच्छ का रण विवाद जिसे सर क्रीक विवाद भी कहते हैं आज भी जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात और सिंध के तट पर स्थित 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी सीमा रेखा का विवाद है, जिसकी समाधान प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर क्रीक पर चेतावनी दी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा संबंधी विवाद और संघर्षों को दर्शाता है। ठीक है, मतलब जब पाकिस्तान ने इस एरिया में जो है फिर से अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दी, घुसपैठ तेज़ कर दिया, तो फिर जो है हमारे रक्षा मंत्री जी ने पाकिस्तान को चेताया है कि वह जो है अपनी गतिविधियाँ रोक दे, अन्यथा हम उसका जो है भूगोल बिगाड़ देंगे। विवाद का कारण क्या है? विवाद अरब सागर में स्थित सर क्रीक नामक 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी को लेकर है, जो भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है। मतलब यह जो सर क्रीक वाटर बॉडी बॉर्डर है यह जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन इसको जो है पाकिस्तान यह जो डिवीज़न किया गया था वाटर बॉडी को लेकर कि जो बीच से लाइन जाएगी उसे ही बॉर्डर माना जाएगा दो देशों के बीच, लेकिन पाकिस्तान लगातार 1914 वाली जो मैप में बनाई गई बाउंड्री लाइन है उसे ही मान रहा है 1925 में। और उसके बाद से जो है इस पर कई बार जो है
सॉल्यूशंस निकाले गए और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जब कोई दो देश के बीच वाटर बॉडी को लेकर या खाड़ी को लेकर विवाद होता है तो उसमें जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है और उसको ही मानकर जो है वाटर बॉडी के बीच एक बाउंड्री लाइन डिसाइड की जाती है और उसी को दोनों देश को फॉलो करना पड़ता है, जबकि भारत वही फॉलो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है अब इस एरिया में घुसपैठ करते आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस खाड़ी की सीमा रेखा को लेकर मतभेद है, ठीक है। मतलब सरक्रिक की जो 96 किलोमीटर की खाड़ी वाली वाटर बॉडी की जो बाउंड्री है उसको लेकर लगातार पाकिस्तान और भारत में विवाद चलते आ रहा है और ये अब तक जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ नज़र डालें तो आप इस पर पाएंगे यह जो है सरक्रिक, मतलब यह सरक्रिक जिसे भारत मानता है और यह जो ग्रीन वाला देख रहे हैं आप इसे पाकिस्तान मानता है कि यह जो है हमारी सरक्रिक की बाउंड्री है। लेकिन भारत जो है इसको मानता है कि ये जो है सरक्रिक जो है सरक्रिक वाली लाइन यही है, यह बीच से होकर गुजरती है और इसी को जो हम बॉर्डर मानेंगे। क्योंकि यह जो आप इतना बड़ा एरिया देख रहे हैं यह अपने आप में बहुत मिनरल रिच, नेचुरल रिसोर्स और क्या बोलते हैं खासकर बात करें तो मछली और इसमें जो है नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम के पाए जाने की संभावना है, जिसको लेकर पाकिस्तान लगातार हस्तक्षेप करते आ रहा है और इस एरिया में जो है गतिविधियाँ बढ़ाते आ रहा है। वह चाहता है कि इस ग्रीन वाली लाइन को जो है सरक्रिक बॉर्डर माना जाए, जिससे यह एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन जो है उसके हिस्से में है और यहाँ से वह जो है मछलियाँ पकड़ सके, पेट्रोलियम गैस आदि जो मिनरल्स हैं उसे निकाल सके, जिस कारण से वह लगातार इस एरिया में जो है विवाद बढ़ाया जा रहा है, घुसपैठ करते जा रहा है, जिसको लेकर हमारे रक्षा मंत्री जी ने उसे चेताया है कि अपनी गतिविधियाँ और हस्तक्षेप वहीं रोक दे, अन्यथा जो है हम उसका भूगोल बिगाड़ देंगे। विवाद की जड़ें कहाँ से आई? ये विवाद की जो जड़ हैं 1842 में जब अंग्रेज़ों ने सिंध प्रांत को जीता था तो उसके बाद से जो है उसने जो सिंध प्रांत और कच्छ को लेकर एक बॉर्डर बनाया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि जो कच्छ और सिंध को अलग करती हुआ बाउंड्री लाइन मानी जाएगी। लेकिन फिर जो है आप यहीं देखें तो 1882 में सिंध को जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने सिंध और कच्छ के बीच एक सीमा रेखा खींची, जिसमें सर क्रीक को सिंध प्रांत में दिखाया गया है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक जताया। मतलब जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने उसके बाद से जो है यानी कि 1947 के बाद से जो है पाकिस्तान लगातार इस एरिया में अपना पूरा दावा करते आ रहा है। लेकिन 1842 में जब अंग्रेज़ों ने सिंध को जीता, जहां अमीरों का शासन था, उसके बाद से जो है उसने कच्छ और सिंध को उस एरिया को बांटने के लिए एक जो है बॉर्डर लाइन खींची थी वाटर से होकर और उसी को उसने जो है बॉर्डर माना था। लेकिन उसके बाद से जो है जब भारत पाकिस्तान दो देश बने और 1947 के बाद से जो है पाकिस्तान इस एरिया पे अपना संपूर्ण दावा कर रहा है कि यह जो है हिस्सा है उसका है। थलवेग का सिद्धांत अगर हम जानें तो थलवेग एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है, खासकर जब दो देशों के बीच किसी नदी, किसी खाड़ी या किसी समंदर के लेकर जो है विवाद खड़ा होता है, तब जो है इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसके तहत जो है खाड़ी या नदी या समुद्र का बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे ही बॉर्डर माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद जो है इस इंटरनेशनल नॉर्म्स या रूल्स को फॉलो करने का नाम नहीं ले रहा है। वह कह रहा है कि जो बाउंड्री लाइन पहले खींची गई थी 1914 में, हम उसी ही मानेंगे और यह इलाका जो है हमारा पूरा है। थलवेग सिद्धांत एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत एक जलमार्ग को दो देशों के बीच सीमा के रूप में उपयोग करने पर उस जलमार्ग के सबसे गहरे हिस्से थलवेग के साथ सीमा रेखा खींची जाती है। थलवेग एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ घाटी का रास्ता होता है, ठीक है। मतलब यह जो थलवेग है एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ जो है घाटी के बीच का रास्ता होता है। यह सिद्धांत जल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर जब कोई नदी जलमार्ग दो देशों के बीच सीमा बनाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीमा बना रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं यह वाला जो हिस्सा है सरक्रिक को लेकर, इसे पाकिस्तान इस वाले इलाके को कह रहा है कि यह जो है इसे हम बॉर्डर मानेंगे, यह पाकिस्तान का दावा है, ठीक है। और वहीं जो इंडिया जो है इस वाले इलाके को मान रहा है कि यह जो है सरक्रिक बॉर्डर है, हम इसको जो है मानेंगे। लेकिन पाकिस्तान का यह दावा कि हम नहीं, हम इस वाले इलाके को जो है मानेंगे और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो है हम इसी को जो है अपना बॉर्डर मान रहे हैं कि यही जो है वाटर बॉडी का बॉर्डर है हमारा। मतलब जो कच्छ के रन में जो सरक्रिक का विवाद है उसको ही हम इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब जो इंटरनेशनल थलवेग का रूल है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो
खाड़ी के बीच से रास्ता जा रहा है, हम उसी को जो है मानकर बॉर्डर चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार इस एरिया पर जो है दावा करते आ रहा है कि वह जो एरिया है वह उसी के हिस्से में आता है, और वह जो है इससे पहले जो खींची गई लाइन है उसी को मान रहा है। ठीक है, मुख्य बातें क्या है, सिद्धांत की यहाँ जाना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हिस्सा बन चुका है और हो सकता है कि आगामी एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जा सके। जलमार्ग का मध्य भाग या सिद्धांत नदी के उस मध्य रेखा पर आधारित है जो सबसे गहरा और नौवहन हो। ठीक है, मतलब जब कोई नदी हो या खाड़ी हो उसके बीच का जो सबसे गहरा हिस्सा होता है जहाँ से नौकायान या फिर जो है सिर्फ आसानी से आ जा सकें, उसको जो है मानकर बॉर्डर बनाया जाता है कि इससे डिस्प्यूट ना बढ़े, दोनों देशों के बीच जो है नौका का आवागमन आसानी से हो सके। योग्य चैनल होता है। सीमा का निर्धारण कैसे होता है? जब दो देशों के बीच एक नदी सीमा बनाती है तो इस सिद्धांत के अनुसार सीमा जलमार्ग के उस समय सबसे गहरे बिंदु से होकर गुजरती है जिसे थलवेग कहते हैं। मतलब जब नदी कोई दो देशों के बीच सीमा बनाती है तो उस नदी का जो सबसे गहरा हिस्सा होता है उस वाले हिस्से से जो है मतलब बीचों बीच से बॉर्डर बनाया जाता है जिसे थलवेग का सिद्धांत कहते हैं। नौकायान क्षमता की अगर हम बात करें, सिद्धांत लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि जलमार्ग नौकायान के योग्य, मतलब यह सिद्धांत वही लागू हो सकता है जो नदी या खाड़ी गहरी हो और जिस पर जो आसानी से शिपमेंट हो जा सके, यानी कि जहाज़ों का आवागमन हो जा सके। ठीक है, वहीं यह सिद्धांत लागू होगा। विवादों का समाधान यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीमा विवादों को सुलझाने का एक तरीका है। मतलब यह जो थलवेग का सिद्धांत है यह जो है दो देशों के बीच जब वाटर बॉडी को लेकर बॉर्डर विवाद होता है तो जो वहाँ पर इस सिद्धांत को लगाया जाता है ताकि इससे जो है दो देशों के बीच का जो वाटर बॉडी का जो बॉर्डर है उसे सॉल्व किया जा सके और विवाद ना बढ़े। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अरेबियन सी में जो सर क्रीक वाला एरिया है जिसको हम थलवेग के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है लगातार वह बॉर्डर को मानने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है कि हम जो है इस इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो हमारे 1914 में दिखाया गया है बॉर्डर लाइन, हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद में थलवेग सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। भारत इस सिद्धांत के आधार पर सरक्रीक के सबसे गहरे नौगम्य बिंदु को सीमा रेखा मानने की वकालत करता है, जबकि पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं है। मतलब वह लगातार अपनी असहमति जता रहा है कि हम जो है इस बॉर्डर या इन्हीं की इस सिद्धांत को नहीं फॉलो करेंगे। अगर आप मैप पे नज़र डालें तो आप यहाँ पाएंगे, आप यह जो एरिया देख रहे हैं या पूरी तरीके से इसे क्रीक क्यों कहा जाता है, यह सबसे अहम मुद्दा यह कि यहाँ लगातार जो है लहरें आती हैं और इस एरिया पर जो है लगातार टकराती है, जिससे वहाँ पर जो है द्रोणी या क्रीक टाइप की स्ट्रक्चर्स बने जाते हैं। ठीक है, मतलब यह कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, लगातार लहरों के टकराने से यह स्ट्रक्चर्स इस एरिया में बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं, क्रीक कहते हैं। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बताइए क्रीक किसे कहते हैं, और ख़ासकर जो है इस पर आप यहाँ ध्यान दें तो पूछता है कि कोरी क्रीक स्थित कहाँ है। तो आपको जो है ध्यान रखना कि कोरी क्रीक जो कच्छ के रन यानी कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, और अगर कोई शिप पूछे तो अरेबियन सी है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक ये डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, इसको जो इंडिया जो है बॉर्डर मान रहा है, लेकिन पाकिस्तान वहीं पर जो है इसको बॉर्डर नहीं मान रहा है। ये कहता है हम इसको बॉर्डर नहीं मानेंगे, लेकिन इंडिया जो है इसको ही बॉर्डर मान रहा है। वह चाहता है पाकिस्तान कि इस वाले इलाके को, यह जो लाइन जा रही है उसे बॉर्डर माना जाए। ठीक है, और जिससे वह आसानी से इस एरिया में जो है अपनी घुसपैठ कर सके और उसका जो यह एरिया है इकोनॉमिक जोन वाला, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसे उसके हिस्से में आ जाए और यहाँ से वह जो है मछली मार सके और यहाँ से जो है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और जो मिनरल है आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इस कारण से वह जो है अब इस एरिया में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दिया, घुसपैठ बढ़ा दिया है। सर क्रीक पर जो है कई बार रिजोल्यूशंस हो चुके हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन यह अब तक जो है सॉल्व नहीं हुआ है। सर क्रीक अ सेंचुरीज ओल्ड आर्गुमेंट्स दैट स्टिल इकोस। ठीक है, अब ब्लॉगर ए पर्सपेक्टिव ऑन अ फॉरगॉटन क्रैक इन द सबकॉन्टिनेंट्स मैप। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 1908 में जो है यह डिस्प्यूट अराइज हुआ था और उसके बाद से इसको लेकर जो है सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक यह जो है सॉल्व नहीं हुआ। और वो जिस बॉर्डर के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वह जो है सिर्फ 96 किलोमीटर है और अब तक यह जो है विवाद का कारण बना हुआ है। डिस्प्यूट अराइज बिटवीन राउज ऑफ कच्छ एंड गवर्नमेंट ऑफ द सिंध ओवर क्रीक एरियाज। ठीक है, मतलब जो कच्छ के रावस थे उनके बीच और जो सिंध के रूलर थे उनके बीच यह जो है प्रॉब्लम 1908 से अराइज हुई। ठीक है,
फिर 1914 की अगर हम बात करें तो बॉम्बे गवर्नमेंट्स रिजोल्यूशंस प्लेस ईस्टर्न एंक ऑफ क्रीक बट डिड नो सेटल्स, ठीक है, सर क्रीक बट अनदर पैराग्राफ लाइटिंग द मिड चैनल्स। 1914 में फिर जो है प्रयास किया गया था बॉम्बे गवर्नमेंट के द्वारा कि इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया जाए, लेकिन यह प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुई। फिर अगर हम देखें जो है अप्रैल में 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान रिज्यूम्स कंपोजिट डायलॉग्स एंड डिस्कॉर्स, ठीक है, कि इस चीज़ को आइए मिलकर बात करते हैं ताकि हम यह जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर सकें और वाटर बॉडी को जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसे हम फॉलो करें। लेकिन पाकिस्तान जो है उस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर बन रहा है उसे मानने से इनकार कर रहा है। अप्रैल में 1965 इंडिया एंड पाकिस्तान क्लैश इन द रन ऑफ कच्छ। फिर जो है 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान का जो है क्लैश हो जाता है कच्छ के रन में। यह जो फिर से विवाद अराइज होता है और तब से लेकर अब तक यह जो विवाद वैसे ही बना हुआ है, अब तक इसका कोई रेजोल्यूशंस नहीं आया। फिर अगर हम 1997 की बात करें, इंडियन पाकिस्तान रिज्यूम कंपोजिट डायलॉग डिस्कशंस इश्यूज ऑफ सर क्रीक मैप। फिर इसको जो है 1947 में यह कहा गया कि आइए चलिए मिलकर बात करते हैं, इसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके बाद से जो है यह प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई और अब तक जो है यह प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन हाल ही के दिनों में फिर से पाकिस्तान ने इस एरिया में जो है अपनी गतिविधियां बढ़ा दी, जिसको लेकर यह खबर खूब वायरल हो रही है। सर क्रीक को लेकर कई बार जो है भारत सरकार ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की और ख़ासकर जो है पाकिस्तान के साथ डायलॉग तरीके से, ताकि आसानी से शांति तरीके से इसे सॉल्व किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है उस एरिया में घुसपैठ करते आ रहा है और उसने जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानने से मना कर दिया है। अगर आप मैप पे नज़र डालें तो आप पाएंगे कि यह जो आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ से जो चली आ रही है, यह सर क्रीक वाली है। यह रेड लाइन इसे इंडिया मानता है कि यह जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा बॉर्डर है, हम इसे फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पर जो है पाकिस्तान यह ग्रीन वाली लाइन को क्लेम कर रहा है, ठीक है। और मेन जो क्लेमेशंस का कारण है वह जो है इस एरिया में अवेलेबल फिशेस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और जो मिनरल्स हैं वो हैं, क्योंकि जब यह एरिया पाकिस्तान के हिस्से में आएगा तो वह जो इस एरिया से आसानी से फिशिंग कर सकेगा, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम निकाल सकेगा, ठीक है। और यह एक्सक्लूसिव जोन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो विवाद की समाधान प्रक्रिया लंबे समय से रुकी, मतलब इस एरिया को लेकर विवाद काफ़ी लंबे समय से है और जिसका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। और जब पाकिस्तान इस एरिया में अपनी गतिविधियां बढ़ाई तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान जो है सर क्रीक के एरिया में जो है गतिविधियाँ रोक दे। अगर गतिविधियाँ बढ़ाए तो पाकिस्तान का हाल बुरा होगा, ठीक है, इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। महत्व की अगर हम बात करें तो इस एरिया का जो महत्व है वह है कि हम आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं और सबसे बड़ी जो बात है वह एक्सक्लूसिव जोन की है। यहाँ पर जो है बहुत मात्रा में मछलियाँ अवेलेबल हैं, नेचुरल गैस अवेलेबल है, पेट्रोलियम अवेलेबल है और कई प्रकार के मिनरल्स अवेलेबल होने की संभावना है, जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान इस एरिया में अपना जो है घुसपैठ करते आ रहा है। अगर वह इस एरिया में घुसपैठ करने में सफल रहा तो मान लीजिए उसके हाथ एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव जोन लग जाएगा, जिससे वह आसानी से मछली मार सकता है, वहाँ से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम निकाल सकता है, ठीक है। अगर भारत के नज़रिए से हम बात करें तो यह जो आप देख रहे हैं चाबहार, जिस पे वर्तमान में भारत का कंट्रोल है, भारत इसे जो है मेंटेन करता है और भारत ही इसे रन कर रहा है। लेकिन हाल ही में जब टैरिफ का गेम ट्रंप ने खेला तो इस पर अगर कोई भी देश इस पोर्ट के थ्रू ट्रेड करता है तो उस पर जो है टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिसके चलते यह अब जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो हम जो है यहाँ से अपने इंडिया से आसानी से चाबहार जा सकते हैं और चाबहार के होते हुए हम सेंट्रल एशिया के अंदर पहुँच सकते हैं और सेंट्रल एशिया से होते हुए जो हम यूरोप तक आसानी से पहुँच सकते हैं, जिस कारण से यह एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। इसलिए इस एरिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान की गतिविधियाँ इस एरिया में बढ़ी तो यह जो है भारत के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं और फिर हमारा जो सेंट्रल एशिया में आसानी से आवागमन है वह भी बाधित हो सकता है। अगर हम खबरों की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक विवाद पर पाक को चेतावनी दी, कहा कि ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास भूगोल दोनों बदल जाएगा, ठीक है। फिर वहीं अगर हम नवभारत टाइम की बात करें तो क्या है सर क्रीक विवाद, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया। फिर आज तक की बात करें तो सर क्रीक बॉर्डर कौन है, बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो क्यों है ये खास, ठीक है। मतलब
बॉर्डर पर जो है सर क्रीक बॉर्डर पर हमारे क्रोकोडाइल कमांडर जो है वह तैनात और वह जो बड़ी मुस्तैद तरीके से जो है बॉर्डर की रक्षा करते हैं। मतलब उस दलदली इलाके में जहां पर आपको 2 मिनट खड़े होना दुश्वार है, उस एरिया में वह रहकर भारत की रक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जो है पाकिस्तान को यह चेताया कि अपनी जो नापाक इरादे हैं और गतिविधियां हैं उसे जो है सर क्रीक लाइन पर रोक दें, अन्यथा उसका जो है भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिया जाएगा। विजयदशमी के दिन अक्सर हमारे यहाँ पूजा होती है, जिसके चलते हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है भुज पहुँचे और वहाँ पर जो है औजारों की पूजा अर्चना करने के बाद जो है उन्होंने जो है खासकर पाकिस्तान को यह चेताया, बताया कि पाकिस्तान जो है होश में आ जाए और सर क्रीक में जो है अवैध तरीके की गतिविधियाँ बढ़ा रहा है उसे रोक दे, अन्यथा इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा, ठीक है। आप पीछे यह देख रहे हैं इमेज, यह है हमारे राजनाथ सिंह जी जो औजारों की हथियारों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान पर कहर बरपाया था L-17 गन, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसका भी जो है पूजन अर्चना की गई। राजनाथ सिंह जी ने इसकी भी पूजा की, ठीक है। गुजरात के कच्छ इलाके में खड़े होकर रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में किसी तरह की हिमाकत की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। अगर उसने कोई हिमाकत की, पाकिस्तान की नीयत में खोट नज़र आए, क्योंकि उसने जो है हाल ही के समय में सर क्रीक से सटे हुए इलाकों में जो है अपने सैन्य बुनियादी ढांचे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर हमारे रक्षा मंत्री जी ने कच्छ के रन से उनको यह संदेश दिया कि पाकिस्तान जो है अपनी इस नापाक हरकतों को यहीं रोक दे, अन्यथा हम उसका जो इतिहास और भूगोल दोनों बिगाड़ देंगे। सर क्रीक का रणनीतिक महत्व अगर हम समझें तो क्या है? सर क्रीक का रणनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह अरब सागर के निकट है और यहीं से कराची पोर्ट तक पहुंचने का मार्ग है, ठीक है। मतलब यह बहुत पास है कराची पोर्ट के, जिससे आसानी से यहां तक पहुंचा जा सकता है। इसके साथ ही समुद्री इलाके में हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार भी हैं। मतलब यह माना जा रहा है कि इस एरिया में जो है हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम के भी पाए जाने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है मछली उत्पादन होता है, जिसके चलते यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि दोनों देशों में दशकों से यह विवाद चला आ रहा है, ठीक है, जिसको लेकर दोनों देश के बीच विवाद बढ़ते गया और तब से लेकर अब तक यह जो है विवाद का कारण बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।